दोस्तों, पटना शेयर बाजार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए चलते हैं बोर्ड पे। आज हम लोग क्या सीखे हैं। आज तो सबसे पहले हम लोग अभी तक के क्लास, हम लोग जो भी 1.5 महीना में क्लास किए हैं, क्या क्या सीखे हैं उसको हम लोग एक बार नजर डालते हैं। हम लोग उसको समराइज किए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि मार्केट में किस तरह का, कितने टाइप का मार्केट होता है, जैसे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रेड्स, जैसे हम लोग कौन कौन सा सेगमेंट में, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, बहुत सारे मार्केट का मोड होता है। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब मार्केट अप ट्रेंड है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड है, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ सीखे थे, मार्केट का स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम लोग सीखे थे साइट टू बी यूज, मतलब कौन कौन से ऐसे साइट्स है जिसको यूज करके हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे कि मनी कंट्रोल पे हम लोग न्यूज या फिर ग्लोबल मार्केट इंडिसेस वगैरह देखेंगे, और उसी तरीका हम लोग जो है और भी साइट्स यूज करेंगे वहाँ पे। उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है चार्ट पे हम लोग को, ये हम लोग सीखे थे यहाँ पे। और उसके बाद इंडेक्स ऑफ एनएससी, बीएससी, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, सेबी का, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक में कवर किए थे। अब आते हैं हम लोग कैंडल्स के ऊपर। हम लोग के पास कौन कौन सा कैंडल्स है जिनको हमको देखना पड़ेगा, मतलब बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए कौन कौन से कैंडल। तो देखिए इधर बाइंग कैंडल्स में हम लोग यहाँ पे कुछ कैंडल्स लिखे हुए हैं जो कि हम लोग को यूज करना है कहाँ पे, अप ट्रेंड के करेक्शन पे ये कैंडल सारे बनने चाहिए। जैसे हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर देखे हम लोग, बुलिश सिंगल पिन, बुलिश हरामिन, ट्यूजर बॉटम, प्राइसिंग लाइन, मॉर्निंग स्टार और 3 वाइट सोल्जर, ये सारे कैंडल बाइंग कैंडल है। ये सब हम लोग लाइव क्लासेस में कर चुके हैं। और इस तरह जो कैंडल इस साइड में है आपको, ये सेलिंग कैंडल है, मतलब शूटिंग स्टार के बेसिस पे हमको ट्रेड लेना है तो किस में, डाउन ट्रेंड में लेना है। मतलब हम लोग सेलिंग कैंडल देख रहे हैं, तो सेलिंग कैंडल कहाँ यूज करेंगे हम लोग, डाउन ट्रेंड में करेक्शन पे यूज करेंगे। जहाँ पे बनेगा सेटअप वहाँ पे एक कैंडल सस्टेन पे हम लोग एंट्री करते थे, जिसमें आपको शूटिंग स्टार होता था, हैंगिंग मैन होता था, बियरी सिंगल फिंग होता था, बियरी हरामी होता था, और ट्यूजर टॉप होता था, डार्क क्लॉथ कवर, इवनिंग स्टार, और लास्ट में 3 ब्लैक क्रो। ये सारे जो है कैंडल्स हम लोग सीखे थे। अब आ चलते हैं हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर। हम लोग क्या सीखे हैं, हम लोग सबसे पहले सीखे हैं मार्केट अप है या डाउन है, मतलब कोई मैटर नहीं करता। अगर सपोज कीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहाँ पर अगर सिमेट्रिकल ट्रेंगल बन रहा है तो जिधर की ओर ब्रेकआउट करेगा उधर ही मार्केट जाएगा। लेकिन सेकेंड केस में मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, अप ट्रेंड में है, तो अगर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो ज़्यादा चांस है जब मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे और ऊपर की ओर निकले। तीसरा केस यहाँ पे था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा और नीचे की ओर जाएगा। और ये चौथा जिसमें डबल टॉप, जिसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम पैटर्न भी बोलते हैं। और डबल बॉटम को हम लोग डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। मतलब ये हमको अप ट्रेंड में डबल टॉप बनेगा, मार्केट नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड में डब्लू बनेगा, मार्केट ऊपर की ओर आएगा। और यहाँ पे छठा हम लोग राइजिंग फ्लैग, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और यहाँ पे एक फ्लैग बना, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की ओर निकलेगा, राइजिंग फ्लैग। और डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक फ्लैग बना ऊपर की ओर, तो फॉलिंग फ्लैग हो जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगा। ये 8वां नंबर। अगर मार्केट अप है तो हेड एंड शोल्डर अगर बन रहा है, मार्केट अप है, जाहिर सी बात है, तो टॉप पे बनेगा हेड एंड शोल्डर। वहाँ पे नेकलाइन ब्रेक आउट होने के बाद हम लोग सस्टेन का वेट करते थे। सस्टेन के बाद भी हम लोग क्या करते थे, रिटेस्ट का। रिटेस्ट के बाद अगर कैंडल अगर वहाँ पे बाइंग के जगह सेलिंग कैंडल बन रहा था और वहाँ पे सस्टेन कर रहा था, तो हम लोग नीचे की ओर एंट्री करते थे। और लास्ट एवं आखिरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब जब मार्केट नीचे आ चुका है डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो नेकलाइन ब्रेकआउट में हम लोग यहाँ पे एंट्री करते थे। तो ये था आपका बेसिक कैंडल्स और चार्ट पैटर्न जो हम लोग सीखे हैं। और आज के डेट में हम लोग सीखे हैं एक बैंक निफ्टी का 70-30 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसका टाइम फ्रेम होगा 3 मिनट। हम लोग को मेन इंडेक्स पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करना है। सबसे पहले लगाना है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, उसमें टाइम फ्रेम 3 मिनट कर लेना है। उसके बाद हम लोग को ये आ जाएगा सारा का सारा, लेफ्ट राइट साइड में हम लोग को दिखेगा कौन सा, स्टैक प्राइस। और स्टैक प्राइस पे हम लोग को क्या करना है, जो इवन है उसको हमको क्रॉस करना है। मतलब हमको वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, हम लोग उस पर स्ट्रेटेजी लगाएंगे ही नहीं। किस पे लगाएंगे, ऑड वाले पे। जैसे 48,500 मेरे लिए ऑड है, उस पर लगाए हैं हम लोग। 48,600 पे नहीं लगाना है, 48,700 पे लगाना है, 48,800 पे नहीं लगाना है, 48,900 पे लगाना है, और 49,000 पे नहीं लगाना है, 49,100 पे लगाना है। अब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये देखते हैं।
सबसे पहले सपोज कीजिए हमको 48,500, मतलब हम लोग स्ट्रेटेजी है 70-30, तो नीचे की ओर 30 लेस करेंगे, ऊपर की ओर 30 ऐड करेंगे। 48,500 में हम लोग 30 लेस किए और 30 प्लस किए, तो 30 लेस करेंगे कितना हो जाएगा 48,470, और ऊपर 30 जोड़ेंगे तो 48,530। हम लोग उसको एक रेंज बना दिए रेक्टेंगल लगा करके, ठीक है। ये जो जोन कहलाएगा नो ट्रेडिंग जोन। जैसे यहाँ पे नीचे हम लोग लगाए 48,700 पे, -30 किए, ऊपर +30 किए, तो माइनस अगर 700 में से 30 करेंगे तो 48,670 हो जाएगा, और वहीं पे +30 करेंगे तो 48,730 हो जाएगा। हमने ये उन्हीं को एक रेक्टेंगल लगा करके चार्ट पे लगा दिया। हमने जो ये चार्ट लगाया, इसके अंदर अगर मार्केट चल रहा है तो अपने को नो बाय करना है, ना सेल करना है, वेट करना है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन। अगर यहीं पे अब हम लोग को बाइंग कैसे करना है, सो देखिए, अगर इस जोन को ब्रेकआउट कर रहा है, इस जोन को अगर ब्रेकआउट कर रहा है पहली बार में, तो घुसना नहीं है, वेट करना है कि मार्केट नीचे आए। जब दोबारा इसको ब्रेकआउट करे रेंज को, इस नो ट्रेडिंग जोन से ऊपर की ओर, तो हम लोग को कॉल बाय का एंट्री बनेगा। कहाँ तक का टारगेट, नेक्स्ट जोन तक का टारगेट होगा। आइए इसी को देखें यहाँ पे, नो ट्रेडिंग जोन से ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट कर रहा है फर्स्ट टाइम, तो एंट्री नहीं लेना है। सेकेंड टाइम अगर जोन से ऊपर निकले तो कॉल बाय का क्या करना है, एंट्री लेना है। टारगेट क्या होगा, ऊपर के जोन तक का या फिर नियर का। अब सपोज कीजिए मार्केट यहाँ से निकला, इसके नियर चला गया, अगर हिट कर गया तो अपना टारगेट हिट हो गया, लेकिन नियर भी चला गया ना। लेकिन वहीं से मार्केट अगर मूव कर रहा है नीचे घुराने का, तो हम लोग को यहीं पे निकल जाना, मतलब हम लोग का टारगेट या तो यहाँ तक का या फिर नियरेस्ट रखना है। और अगर ये तो ऊपर की ओर था, सपोज करते हैं नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो पहली बार में अगर ये जोन को ब्रेकआउट करके नीचे की ओर आ रहा है तो हम लोग को एंट्री नहीं करना है। सेकेंड बार जब मार्केट ऊपर चला गया, वापस से अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे पुट बाय का, और नीचे तक का हम लोग टारगेट करेंगे। अब इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा या नहीं होगा, ये देखना जरूरी है। अब हम लोग एक इस चीज को समझ लेते हैं। इसमें हम लोग 70-30 का स्ट्रेटेजी में जो ज्यादा फोकस हम लोग का रहा है वो ब्रेकआउट पे रहा है। अगर ब्रेकआउट पे ये है कि ऊपर की ओर कर रहा है तो हम लोग ऊपर की ओर घुस रहे हैं, फर्स्ट बार में नहीं, सेकंड बार में। नीचे की ओर अगर कर रहा है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में एंट्री कर रहा है, तो ब्रेकआउट हो रहा है तो ही एंट्री कर रहा है। लेकिन अगर पहले से हमको पता चल जाए कि ये लेवल ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, तो मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके लिए क्या देखेंगे, हम लोग उसके लिए हम लोग OI डाटा चेक करेंगे, मतलब ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे। जिस भी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल के तरफ ज्यादा है, कॉल में अगर OI ज्यादा है, तो मार्केट को नीचे गिराएगा। अब हम लोग ये जान रहे थे कि कॉल हो गया ऊपर चला जाएगा, नहीं दोस्तों। ये जो डेटा जो है OI डाटा कौन बनाता है, सेलर बनाता है। सेलर अगर बना रहा है, तो सेलर अगर कॉल में बना रहा है तो मार्केट को गिराएगा, जाहिर सी बात है। तो हमको क्या सेम टाइम पे देखना पड़ेगा, 48,700 पे OI डाटा कॉल में ज्यादा है या पुट में ज्यादा है। अगर कॉल में ज्यादा हुआ तो मार्केट को सीधे सीधे यहाँ से गिराने वाला है, लेकिन वही पुट में ज्यादा है तो मार्केट को सीधे सीधे उठाने वाला है। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अगर नीचे की ओर पुट में OI ज्यादा है, यहाँ से देखिए, अगर पुट में OI ज्यादा है तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर कॉल में ज्यादा है OI तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये था अपना 70-30 का स्ट्रेटेजी, जो कि हम लोग किस पे लगाते हैं, बैंक निफ्टी पे लगाते हैं। तो आज का ये सारे अपने देखे हैं, और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम दोस्तों।